नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान कांग्रेस में जो अभी तक सब कुछ बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, अब बिखराव में कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लग रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने सब कुछ संभाल लिया है। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी आज की बड़ी खबर यह है कि राजस्थान कांग्रेस में 2.5 साल बाद 100 ब्लॉक अध्यक्षों के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए नाम जारी कर दिए गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि पिछले 2.5 साल से कांग्रेस कार्यकर्ता इसका इंतजार कर रहे थे। वहीं ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते के आखिर में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और बचे हुए 300 ब्लॉक के अध्यक्षों की नियुक्ति भी हो जाएगी। राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीते हफ्ते 2 दिन में संगठन की सभी नियुक्तियां करने का दावा किया था और रंधावा ने कहा था कि अगले 2-3 दिनों में लिस्ट जारी भी कर दी जाएगी। खैर, राजस्थान कांग्रेस की बिखरी हुई कड़ियां क्या एक बार फिर से जुड़ने लगी हैं और गहलोत का जादू आखिरकार पायलट की आकांक्षाओं पर क्या भारी पड़ गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में राहुल गांधी की यात्रा के बाद गहलोत को घेरने वाले अपने ही विधायक और मंत्री अब साइलेंट मोड पर चले गए हैं। राजस्थान में 2022 साल कांग्रेस की आपस की कलह में निकल गया, जिसके बाद अब चुनावी साल को देखते हुए आलाकमान आपसी छींटाकशी में दिन नहीं निकालना चाहता। राहुल गांधी की यात्रा के राजस्थान आने से पहले विधायकों के बयानों के तीर से प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई थी, लेकिन यात्रा के दौरान राहुल ने एकजुटता का संदेश दिया और खींचतान को दूर करने को लेकर 2 टूक बात कह दी। ऐसे में सूबे के सियासी गलियारों में अब यह देखा जा रहा है कि बयानबाजी एकदम से थम गई है। सीएम गहलोत को अपने बयानों से घेरने वाले सभी विधायकों ने एक अंतहीन चुप्पी साध ली। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से इन नेताओं ने चुप्पी साधे रखना ही बेहतर समझा है। बताया जा रहा है कि इन नेताओं को आभास हो चुका है कि राज्य में अब नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने वाला। इसी कड़ी में पायलट समर्थक माने जाने वाले कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने हाल ही में कहा था कि नेतृत्व परिवर्तन की मांग करने का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। खामियाजा यह कि एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। आपको बता दें कि राज्य में 25 सितंबर को हुए सियासी घटनाक्रम के 3 महीने बीतने के बाद हाल में सभी विधायकों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए और कांग्रेस आलाकमान ने 2023 के विधानसभा चुनावों पर फोकस करने का सख्त संदेश दिया। सूबे में चुप्पी साधने वाले विधायकों में दिव्या मदेरना, राजेंद्र सिंह गूढ़ा सबसे चर्चित नाम है। सीएम गहलोत के गृह जिले जोधपुर से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरना पिछले काफी समय से सीएम गहलोत और उनके करीबी मंत्रियों पर हमलावर रही हैं। मदेरना ने बीते दिनों कई बार सीएम समर्थक माने जाने वाले मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और दर्जा प्राप्त मंत्री धर्मेंद्र राठौर पर सवाल उठाए थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से जाने के बाद उनकी बयानबाजी बिल्कुल बंद हो गई। जानकारों का कहना है कि औसिया में बेनीवाल के लगातार बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मदेरना ने फिलहाल 2023 पर फोकस करना ही ठीक समझा और आलाकमान के सख्त निर्देशों के बाद उन्होंने बयानबाजी से किनारा कर लिया। वहीं पायलट समर्थक कहे जाने वाले मंत्री राजेंद्र गूढ़ा भी इन दिनों नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मंत्री गूढ़ा बीते दिनों प्रदेश में लगातार नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे थे और खुलेआम पायलट को सीएम बनाने की पैरवी करते दिखाई दिए, लेकिन इन दिनों उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। राजनीति को समझने वालों का मानना है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें अब ठंडी पड़ गई और चुनाव के लिए महज 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में जनता का रुझान देखते हुए गूढ़ा ने बयानबाजी बंद कर दी। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में होने हैं और सीएम गहलोत जनवरी में बजट पेश कर सकते हैं, जिसके बाद राज्य के विधायकों को जनता के बीच जाकर 5 साल का हिसाब किताब देना होगा। वहीं सीएम गहलोत के बजट से इन विधायकों को अपने क्षेत्र के लिए कई उम्मीदें हैं, जिनकी मांग समय समय पर की गई थी। हालांकि सीएम गहलोत कई बार कह चुके हैं कि विधायकों ने जो भी मांग की है वो पूरी की गई और आगे भी जो मांग होगी उसे पूरी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो अब तक जो संशय विधायकों के मन में था वो दूर होता दिख रहा है। और बात सीएम गहलोत के गेम की, तो उन्होंने बजट से पहले सियासी बगावत के दौरान हुए इस्तीफों को वापस कराकर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं को एक बार फिर शांत कर दिया। इधर हाल में
एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में गहलोत ने राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ा बयान दिया। गहलोत ने कहा कि अभी हाल फिलहाल उनका राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर कोई विचार नहीं है। तो जाहिर है 3 महीनों में जो घटनाक्रम हुआ, सीएम गहलोत एक एक करके टूटी कड़ियों को जोड़कर अपना सियासी जादू चलाते गए। अब चुनाव से पहले मुखालफत की हर एक आवाज को उन्होंने शांत भी कर दिया। तो आज सीएम गहलोत के सियासी गेम की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और खबर की इनसाइड स्टोरी के साथ। नमस्कार।